हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रिवाइज। आज का हमारा टॉपिक है कोल्हापुरी चप्पल्स। कोल्हापुरी चप्पल काफ़ी न्यूज़ में थी बिकॉज ऑफ प्राडा। इसी के बारे में ये वीडियो है हमारी। चलिए शुरू करते हैं। कोल्हापुरी चप्पलें महाराष्ट्र के कोल्हापुर में बनती हैं और ये लेदर की सैंडल होती हैं। अगर आपने देखा होगा, ये जो चप्पल के ब्रेड्स होते हैं, जो पट्टे होते हैं, वो चोटी के जैसे दिखते हैं, ठीक है। और इसको कलर वेजिटेबल टैनिंग से किया जाता है, मतलब इसको कलर करने के लिए पेड़ों की छाल, पत्तियों, फलों का इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें ना ही कील ना ही सिंथेटिक मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है। और ये पीढ़ियों से चली आ रही एक क्राफ्ट्समैनशिप है। और ये सैंडल्स जो होती हैं, ये जो चप्पलें होती हैं, ये यूनिसेक्सुअल होती हैं। और अगर आपने इसको ख़रीदा होगा तो आप जानते होंगे कि ये हाईली ड्यूरेबल होती है। एक बार ले लीजिए और तो बहुत दिनों तक चलती हैं। और ये हमारे इंडियन क्लाइमेट के लिए काफ़ी अनुकूल हैं, काफ़ी कंफर्टेबल होती हैं, तो हम ऐसा कह सकते हैं। और 2019 में इन्हें जीआई टैग प्राप्त हुआ था। प्राडा की कंट्रोवर्सी क्या है? प्राडा ने 1 लाख के दाम के चमड़े के चप्पल को शोकेश किया, जो कि हम न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि वो जो उनकी चप्पलें थी वो हूबहू कोल्हापुरी चप्पल्स के जैसे दिख रही थी। हालांकि प्राडा ने ना ही भारत को, ना ही महाराष्ट्र को और ना ही कोल्हापुरी चप्पलों को बनाने वाले कारीगरों का उल्लेख किया, ना ही उनको किसी भी प्रकार का श्रेय दिया, राइट। और इस इंसिडेंट ने ग्लोबल फैशन में कल्चरल अप्रोप्रिएशन को लेकर एक बहस छेड़ दी है। कल्चरल अप्रोप्रिएशन क्या होता है, इसे हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। कल्चरल अप्रोप्रिएशन क्या होता है? कल्चरल अप्रोप्रिएशन का अर्थ है किसी भी कल्चर के, यानी कि किसी भी संस्कृति की चीज़ का उपयोग करना। जैसे उनके कपड़े हो गए, राइट, उनका सॉन्ग हो गया, उनका संगीत हो गया, कला हो गई, आर्ट हो गए, और वहाँ की परंपराएं हो गई, बिना उस संस्कृति को सम्मान दिए हुए और ना ही श्रेय दिए हुए, और बिना ना ही उनकी अनुमति के, बिना ही उनकी इजाज़त के अगर किसी चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है किसी पर्टिकुलर संस्कृति का, तो उसे कल्चरल अप्रोप्रिएशन कहते हैं। और ऐसा करके जो कंपनियां का इस्तेमाल करती हैं वो मुनाफा तो कमाती हैं, बहुत सारा प्रॉफिट कमाती हैं, लेकिन जो ओरिजिनल कारीगर होते हैं, आर्टिजन्स होते हैं, वो गरीबी में ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और ऐसा फैशन इंडस्ट्री में काफ़ी देखने को मिलता है। लग्जरी ब्रांड अक्सर इंडिजिनस डिज़ाइन या क्राफ्ट्स को उनकी नकल करते हैं, और ओरिजिनल जो आर्टिजन कम्युनिटीज़ होती है उनके साथ किसी भी तरीके का कोलैबोरेशन नहीं करते, किसी भी तरीके का सहयोग नहीं करते, ना ही उन्हें किसी तरीके का रिकग्निशन देते हैं, ना ही फेयर कॉम्पनसेशन देते हैं, किसी तरीके का मुआवजा देते हैं। और ऐसे एग्जाम्पल आपको और भी देखने को मिल जाएंगे। यहाँ मैंने 2 लिखे हैं। लुई विटॉन जो है, ये बनारसी मोटिव जो होते हैं ना उसका इस्तेमाल करता है। वहीं गुची जो इंडियन एम्ब्रॉयडरी स्टाइल होती हैं वो इसका इस्तेमाल करता है। जैसे कि प्राडा में आपने देखा कि जो चप्पल उन्होंने शोकेस की 1 लाख रुपए की, वो हूबहू कोल्हापुरी चप्पलों के जैसे ही थी, लेकिन ना ही उन्होंने कोल्हापुर का जिक्र किया, ना ही कोल्हापुर के चप्पलों का जिक्र किया, ना ही भारतीयों को किसी प्रकार का श्रेय दिया, ना ही महाराष्ट्र का नाम लिया। तो दिस इज कॉल्ड कल्चरल अप्रोप्रिएशन। अब इसकी लिमिटेशन क्या है? देखिए, इंडिया जोग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट ऑफ 1999 भारत के भीतर कोल्हापुरी चप्पलों जैसे जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। हालांकि ये जो कानून है वो इंटरनेशनली लागू नहीं होता, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लागू नहीं होता। और वहीं ग्लोबल आईपी रूल्स अभी भी अंडर डिस्कशन है, इस पर कोई भी फाइनल फैसला नहीं आया है। और ये जो रूल्स है ये ट्रेडिशनल कल्चरल एक्सप्रेशन के लिए कोई बाइंडिंग प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो अगर मान लीजिए कोई कोल्हापुरी जो नाम है, अगर इसके इस्तेमाल से बच जाता है, उसका इस्तेमाल नहीं करता है, तो वो उसकी जो डिज़ाइन है उसका धड़ल्ले से इस्तेमाल कर सकता है, उसकी नकल कर सकता है। ये क्यों मैटर करता है आजकल के ज़माने में? देखिए, ये मुद्दा सिर्फ डिज़ाइन का नहीं रहा, ये रह गया इकोनॉमिक जस्टिस का, आर्थिक न्याय का। जो ट्रेडिशनल आर्टिजन है वो पहले से ही बहुत सारी मुश्किलों का सामना करते रहते हैं, जैसे कि मार्केट श्रिंक कर रही है, ठीक है। फैक्ट्री में जो भी असली माल बनता है वहाँ पे फैक्ट्रियों में चीप इमिटेशन होता है, ठीक। और विजिबिलिटी तो देखती नहीं है, ना ही उनको किसी प्रकार का रिकग्निशन मिलता है। तो ये सारे जो मसले हैं, जो ये सारे समस्याएं हैं, सारी समस्याएं इसका वो ऑलरेडी सामना कर रहे हैं। अगर वहीं जो हाई एंड ब्रांड हैं बिना किसी श्रेय के अपनी डिज़ाइनों का इस्तेमाल करते हैं उनकी, तो इससे ग्लोबल पावर इम्बैलेंस क्रिएट हो सकता है, इसीलिए ये मैटर करता है।
और इसीलिए हमको ज़रूरत है कि हम एथिकल फैशन को प्रमोट करें, हम एक्नॉलेज करें जो सोर्स कम्युनिटी से जहाँ पे उस कल्चर का, उस ट्रेडिशन का, है ना, उन सारे चीज़ों का जो उत्पत्ति हुई है, ओरिजिन हुई है, उनको हम एक्नॉलेज करें, उनके साथ प्रॉफिट शेयर करें या उनके साथ सहयोग से काम करें। और सस्टेनेबल मॉडल को अपनाया जाना चाहिए जो कारीगरों की लाइवलीहुड यानी कि आजीविका को बढ़ावा दे। देखिए, अगर ऐसा ही ट्रेंड चलता रहा जैसा कि आज चल रहा है, काम कहीं का, प्रोडक्ट कहीं का, ओरिजिनलिटी कहीं की और इस्तेमाल कहीं और किया जा रहा है और बड़े बड़े प्रॉफिट कमाए जा रहे हैं, ये जो चलन जैसा शुरू हो गया है, इसीलिए इसको एड्रेस करना ज़रूरी है ताकि ओरिजिनल क्रिएटर्स को प्रोटेक्ट किया जा सके, उन्हें बेनिफिट किया जा सके। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।